बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग अभी इनके अंदर आपको लेके है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग। नाइट ऑफ कप्स मतलब बहुत इमोशनली रोमांटिक फीलिंग होता है, ठीक है, लाइक सिर्फ फिजिकल नीड नहीं, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनली कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, ठीक है। नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, आज हम चेक करेंगे इस सेशन में कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, आपका आपके पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है, वो हम चेक करेंगे। और ये 2 पाइल पे मैंने रखे हैं, ओके। सो आपको आज चूज़ करना है आपका बर्थ मंथ, ओके। सो अगर आपका बर्थ मंथ जनवरी टू जून है तो आप पाइल 1 चूज़ करोगे, और जुलाई टू दिसंबर अगर है तो आप पाइल 2 चूज़ करोगे। अपने बर्थ मंथ के अकॉर्डिंग आपको ये रीडिंग देखनी है और एज गाइडेंस इससे देखना है, ठीक है। सो मैं बता दूं आपको कि डेस्टिनी जो आपकी है वो हमेशा आपके कर्मा पे बेस्ड होती है। आपकी डेस्टिनी कोई भी नहीं बता सकता है, हम जस्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन उसे चेंज करना वो आपके कर्मा पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उस डेस्टिनी को, अगर पॉजिटिव है तो आप उसे अचीव करो और नेगेटिव है तो आप उसे चेंज करो, और जैसे आप चाहते हो, आप जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप उस चीज़ को अचीव करो, ओके। सो अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं तो डेफिनेटली आपकी जो डेस्टिनी है वो डिवाइन को ही पता होती है और किसी को नहीं पता चलता है वो डेस्टिनी, ठीक है। आपको कभी भी आपकी डेस्टिनी रिवील नहीं की जाती है स्पिरिचुअल जर्नी में। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी हैं तो भी हम कहते हैं कि कर्मा ही यहाँ रोल प्ले करती है ना। तो आपके कर्मा ही आपकी डेस्टिनी डिसाइड करती है। तो इसे एज गाइडेंस देखें, इसके बेस्ड पे कोई डिसीजन ना ले, इसे एज गाइडेंस देखें और उसके अकॉर्डिंग जो आपको कर्मा करने हैं, एक्शंस लेने हैं, वो ज़रूर लें, ओके। सो आई होप कि आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया होगा। तो हम जाएंगे पाइल 1 के साथ, जिनका बर्थ मंथ जनवरी टू जून। हेलो टू माय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। जिनका भी बर्थ मंथ जनवरी टू जून है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। इसे एज गाइडेंस देखिए, मैं बार बार यही बोल रही हूँ, ओके। आपके सिचुएशंस अलग हैं, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है इससे कुछ चीज़ें आपकी मैच हो और कुछ चीज़ें मैच ना हो। तो इसके बेस्ड पे आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, ओके। आपको एज गाइडेंस देखना है इसे। डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स जिनका बर्थ मंथ जनवरी टू जून है, उनके लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, उनका उनके पार्टनर के साथ फ्यूचर क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की प्रेजेंट सिचुएशन, उनके कॉन्शियस माइंड में, सब कॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, क्या एक्शन वो लेंगे और क्या आउटकम मेरे व्यूवर्स रिसीव करेंगे इस रिश्ते से। प्लीज़ गाइड डिवाइन, माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़, ओके। Oh, the world। तो हम इसे एक अलग स्प्रेड से देखेंगे, कैल्टिक क्रॉस, वाव, सक्सेस। कैल्टिक क्रॉस स्प्रेड से हम देखेंगे इसे, ताकि हमें बहुत डिटेल्स पता चले कि क्या चल रहा है उनके कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है। ओ माय गुडनेस, वाव। क्या बात है, क्या बात है, वाह। फाइल 1 आउटकम देखना है क्या है, ओके। फीलिंग्स तो बहुत अच्छी है, आउटकम क्या है, लेट्स सी। ओके, Two of Pentacles,
6 of Swords. Okay. Outcome divine. Okay. डेथ का कार्ड है और डेथ का कार्ड एक रीबर्थ प्रोसेस को बताता है, ठीक है। 7 ऑफ पेंटिकल्स है। हम डेथ का कार्ड ज़रूर क्लैरिफाई करेंगे। कार्ड्स विजिबल हैं आपको? यस। डेथ का कार्ड क्लैरिफाई करने दीजिए मुझे। ये एक रीबर्थ को बताता है, ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है। ओके, सो यहाँ जो कार्ड्स है ना, ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को बता रही है। हाई प्रिस्टेस एंड हेरोफेंट का कार्ड यहाँ पे है, तो डिवाइन फेमिनाइन और मस्कुलाइन दोनों की एनर्जी यहाँ है। ओके, सो बहुत बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है ये। तो जो भी लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं और जिनको लगता है कि कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल कनेक्शन उनके पार्टनर से है, तो मैंने जैसे कहा कि आपको स्पिरिचुअल जर्नी में अगर आप हैं तो आपको कभी भी डेस्टिनी आपकी पहले से नहीं पता होगी। ओके, हम कितना भी ट्राई कर लें। लेट्स चेक कि क्या है रीबर्थ। प्लीज़ गाइड डिवाइन। डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है? क्या है फ्यूचर मेरे व्यूवर्स का उनके पार्टनर के साथ? डेथ का कार्ड यहाँ क्यों है डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज़। Queen of Wands, okay. Judgment, wow. And the Moon. Okay, all signs reading है, ठीक है। मैं साइंस आपने चूज़ कर लिया है अपना पाइल, तो अब साइंस के पीछे मत जाइए क्योंकि यहाँ सारे कार्ड्स हैं। ऑल एलिमेंट्स आर देयर। ओके, वाटर साइन है, फायर साइन है, अर्थ साइन है, एयर साइन है, ठीक है। तो सारे साइंस की रीडिंग है, साइंस में मत जाइए, एनर्जीज पे फोकस कीजिए। कार्ड्स दिख रहे हैं, यस। सो बहुत सुंदर स्प्रेड है और इनके एनर्जीज जो है बहुत शिफ्ट हो रही है, ऐसा दिख रहा है मुझे। और 3-4 दिन के अंदर ही आप लोगों को इनके अंदर कुछ एक आपको फील होगा इनके अंदर का चेंजेस, बट आप लोगों को पेशेंस रखना होगा। अभी ये इंसान ये बहुत इम्पेशेंटली ये चाहते हैं कि आपके साथ सक्सेस। दोनों ही कार्ड सक्सेस का है, जो इनकी करंट एनर्जी को बता रही है, प्रेजेंट एनर्जी को बता रही है, ठीक है। ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं क्योंकि ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं। दैट्स इट, ठीक है। ये सक्सेस चाहते हैं, ये इस रिश्ते में जीतना चाहते हैं, ये आपको जीतना चाहते हैं फिर से। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कुछ लोगों के पार्टनर जो है वो बहुत फेमस पर्सनालिटी हो सकते हैं, सोसाइटी में रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हैं, बहुत लोग इनको जानते हो, सर झुकाते हो, ऐसे पर्सनालिटी हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, या फिर कोई टीचर, एडवोकेट, जज, इस टाइप का कोई प्रोफेशन उनका हो सकता है। कोई हाई डेजिग्नेशन अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं, ठीक है, प्रोफेसर हो सकते हैं। ऐसा कुछ अच्छे पोजीशन पे ये इंसान मुझे दिख रहे हैं, जिसके आगे लोग रेस्पेक्ट से सर झुकाते होंगे, ठीक है। तो वैसे एक पर्सनालिटी है ये इंसान, और ये आपके साथ सक्सेस चाहते हैं एनी हाउ, ठीक है। एनी हाउ ये सक्सेस चाहते हैं। बहुत पॉजिटिव मुझे दिख रहा है कार्ड, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव है। देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सब जगह उनके सिर्फ पॉजिटिविटी दिख रही है। अभी पास्ट में थोड़े से ग्रजेस इनके मन में था, पास्ट की कुछ चीज़ों को इन्होंने रखा था अपने मन में, बट अभी की एनर्जी उनकी जो है, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सब जगह सिर्फ फैमिली आपके साथ और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं। तो जिन लोगों की मैरिज पॉसिबल है उनके साथ उनके पर्सन ज़रूर आगे सोच रहे हैं, आगे बढ़ने का, लाइक मैरिज कमिटमेंट प्रपोजल, आगे बढ़ने का सोच रहे हैं। जिनकी मैरिज पॉसिबल नहीं है, आपको पता है आपकी सिचुएशन, राइट। तो जिनकी मैरिज पॉसिबल नहीं है उनके पार्टनर्स एक स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ज़रूर आपको देना चाहते हैं, ऐसा उनको लग रहा है, ठीक है। तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक स्टेबिलिटी, एक हार्मनी, एक हैप्पीनेस ये इंसान ज़रूर सोच रहे हैं इस रिश्ते में। और कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड सब से पॉजिटिवली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में अब, ठीक है। तो यस,
तो ये जो है जिनकी मैरिज पॉसिबल है, उनकी जो पर्सन है उनको कमिटमेंट और ये सबसे आगे बढ़ सकते हैं, आपको प्रपोजल देना या फिर मैरिज के लिए या फिर एंगेजमेंट के लिए या फिर कुछ एक प्रपोजल आपको ज़रूर देना चाहते हैं और आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं ये इंसान, कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली, ठीक है। ये इंसान मैंने बोला ना कि टीचर हो सकते हैं, प्रोफेसर हो सकते हैं, इनका सोसाइटी में एक रिकॉग्नाइज्ड पर्सन हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे एक डिजिग्नेशन में इंसान हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हो सकते हैं, या फिर इनका कम्युनिकेशन ऐसा है कि जिससे कि लोग इनसे गाइडेंस लेने के लिए आते हैं, ठीक है। लाइक जैसा होता है ना कि कभी हमारा कोई फ्रेंड भी ऐसा होता है जिससे कि हमें बात करके हमें बहुत गाइडेंस मिलती है और वो बात करते करते कुछ ऐसा बोल देता है कि हमें हमारा आंसर मिल जाता है और हमें क्या करना है आगे लाइफ में वो हमें पता चलता है। तो उस टाइप के एक इंसान ये हो सकते हैं, ठीक है, अगर इस डेजिग्नेशंस में ये नहीं कार्यरत है, ओके। सो मुझे ये दिख रहा है। और ये एक मस्कुलाइन का कार्ड है, हायरोफेंट, ओके। बट ये जो है बहुत ट्रेडिशनली लाइक समाज के नॉर्म्स को देखना, समाज के हिसाब से चलना, ये सब बहुत ज़्यादा फोकस ऐसे इंसान होंगे, इन सब में बहुत फोकस करने वाले, ट्रेडिशनल चीज़ों पे बहुत बिलीव करने वाले ऐसे इंसान होंगे ये। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग वाली एक इनको रोग हो सकती है कि यहाँ ऐसे मत देखो, वैसे मत देखो, वैसे मत करो, ये क्या बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे वाली बहुत इनको ये रोग हो सकती है, ठीक है। तो इस हिसाब से ही ये चलने वाले इंसान है। ये सोसाइटी के नॉर्म्स को सबसे प्रायोरिटी में रख के, फैमिली ये सब को सबसे प्रायोरिटी में रखने वाले इंसान हो सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो भी है इनका सब यही इनका चल रहा है कि ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, एक लॉन्ग टर्म रिलेशन ये आपके साथ देखते हैं, ओके। मुझे पास्ट में ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच मुझे ये भी दिख रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच या तो ये हो सकता है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं इनके लिए और इसको लेके आप दोनों के बीच प्रॉब्लम हुई थी, या फिर ये इंसान किसी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हैं। इनका पॉजिटिवनेस, इनका डाउट करना, इनकी इनसिक्योरिटी और ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। आपका डाउट करना, आपका पॉजिटिवनेस, आपकी इनसिक्योरिटीज़ से इस रिलेशन में जो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। पास्ट में मुझे दिख रहा है कि पास्ट के कुछ दिनों में ये इंसान बहुत अपने अंदर ग्रजेस, अपने अंदर बहुत सारी नेगेटिविटीज़ आपके लिए रखे थे ये, बट अभी मुझे ये नहीं दिख रहा है, ये पास्ट की एनर्जी इनकी है, ठीक है। फ्यूचर में भी मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो है एफर्ट्स लगाएंगे आपके साथ। ऐसा नहीं है कि इनके लाइफ में ऑप्शन नहीं है, इनके लाइफ में ऑप्शन है, ठीक है। आपके सिवा भी इनके लाइफ में ऑप्शंस हैं। ऐसा हो सकता है किसी के लिए कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है आपकी, ऐसा हो सकता है, या फिर ऑप्शंस हैं इनके लाइफ में, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप अनमैरिड हैं तो इनको बहुत सारे प्रपोजल मिल रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये इंसान जो है आपके साथ इस रिश्ते में बढ़ने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस को ये ट्राई करेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को ये ट्राई करेंगे। कैसे, लाइक होता है ना कि अगर इस तरह से ये रिलेशन नहीं वर्क कर रही तो हम उस तरह से ट्राई करें, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट अब ये करना चाहेंगे। ये इनकी फ्यूचर की एनर्जी है, ठीक है। एफर्ट्स लगाना चाहेंगे ये, ठीक है। ये अपने तरफ से एफर्ट्स लगाएंगे। पहले इनका क्या होता था कि सारे एफर्ट्स जो है वो आप ही लगाएं, और ये जो है एहसान कर रहे थे, ऐसे एक मोड पे इंसान थे, है ना, कि अगर आपसे बात भी कर रहे हैं, अगर आप इनसे कॉल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो कि चलो बात करते हैं 5 मिनट के लिए, तो ये आपसे बात भी करते थे, तो ये ऐसे कि एहसान कर रहे हैं आपके ऊपर, इस तरह से बात करते थे। बट अब ये इंसान एफ़र्ट लगाएंगे क्योंकि उनको पता है कि इनके बिना एफ़र्ट से ये रिलेशन जो है वो ख़राब ही होगा, ठीक है। तो इनकी तरफ से एफ़र्ट्स देखोगे आप आने वाले फ्यूचर टाइम में, ठीक है, जो कि पकड़ ले आप 15 to 3 months, ओके, इनको टाइम लगेगा अभी। ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा इरेसिस्टिबल देख रहे हैं, मतलब ब्यूटी आपकी ऐसी है कि इनसे वो ना रेजिस्ट नहीं कर पा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को। ये एक सेक्सुअलिटी को भी बताता है, लाइक एक फिजिकल इंटीमेसी को भी बताता है ये कार्ड। तो ऐसा हो सकता है आप में से कुछ लोग जो हैं फिजिकल इंटीमेट हुए थे और अभी वो इंसान उस उस थॉट में है, उस फीलिंग में है, आपको लेके फैंटासाइज कर रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। तो फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है ये इंसान, आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव देखते हैं, बहुत कैसे कहूँ, मिस्टीरियस देखते हैं आपको, ठीक है। मतलब कुछ पावर्स आप में है, कुछ ऑरा आपका ऐसा है कि नॉर्मल नहीं है, आप में कुछ अलग है चीज़, ऐसा देख रहे हैं आपको, ठीक है। और मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो है कुछ इस रिश्ते के बारे में या फिर कुछ उनको ऐसा फील हो रहा है और
इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में जानने की कोशिश ये कर रहे हैं। तो मे बी आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में ये इंसान जो है कुछ नॉलेज गेन कर रहे होंगे, या फिर कुछ किसी से कोई गाइडेंस ले रहे होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो ये भी मुझे दिख रहा है। और ये भी मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, फिज़िकली अट्रैक्टेड है बहुत ज़्यादा, और आपसे आपके बारे में बहुत सोचते हुए ऐसा दिख रहे हैं। और ये बहुत इंट्यूटिव आपको मानते हैं, जैसे होता है ना कि जो आप बोलते होंगे वो होता होगा। ठीक है, तो आपको बहुत इंट्यूटिव मानते हैं। कुछ पावर्स, कुछ साइकिक पावर्स आप में हैं, ये इंसान को ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, तो आज के स्प्रेड में मुझे 3-4 कार्ड्स प्रेगनेंसी के मिले हैं। ठीक है, तो मे बी ये इंसान ऐसा सोच रहे हैं कि प्लान कर रहे हैं, फैमिली, बच्चे, शादी वादी, ये सब, या तो ये प्लान कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हो और अपने पार्टनर के लिए आप देख रहे हो, तो डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आपके जो पार्टनर है ज़रूर से प्रेगनेंसी को लेके सोच रहे हैं। ठीक है, या फिर ये आपसे मिलेंगे और आप लोग प्लान करोगे, कंसीव करने का प्लान कर सकते हो आप लोग, या फिर आप इनके मिलने के बाद, इनके आने के बाद आप कंसीव कर सकते हो। मुझे बहुत स्ट्रांगली आज के स्प्रेड में, इस स्प्रेड में 3-4 कार्ड्स जो हैं वो प्रेगनेंसी को बता रहे हैं। ठीक है, तो जो लोग मैरिड हैं उनका डेफिनेटली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आने के बाद आप कंसीव कर सकते हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। जो लोग मैरिड नहीं हैं अपने पार्टनर से, वो प्लीज़ बी केयरफुल। अगर आप मिलेंगे अपने पार्टनर से तो एक लिमिट में मिले, ये गाइडेंस है आपको। ओके, सो प्रेगनेंसी के बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पे। तो मे बी ये इंसान इमेजिन कर रहे हैं, या फिर इनका प्लान है कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देख रहे हैं, ये आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, आपके साथ बच्चे प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं। तो इनकी जो शिफ्ट है ना, जो एनर्जी का जो शिफ्ट है ना, वो बहुत पॉजिटिवली मुझे लग रहा है कि शिफ्ट हो रहा है कुछ तो। ठीक है, ये आपको एक कम्युनिकेशन मिल सकता है इस इंसान से। इनको फियर है कम्युनिकेशन का। ठीक है, जो कि फियर के कार्ड में आया है, ये इनको फियर है। मे बी ये आपसे बात करेंगे तो इनको डर है कि आप नहीं बात करोगे इनसे, या तो आप मूव ऑन कर रहे हो, इनको ये डर है। तो कम्युनिकेशन इनको करना है। जो कम्युनिकेशन का कार्ड है वो फियर में मिला है मुझे। ठीक है, तो इनके अंदर का फियर क्या है अभी? इनके अंदर का फियर ये है कि जब आप इसे कम्युनिकेट करेंगे ये, तो पता नहीं आपका रिएक्शन क्या होगा, आप क्या चाह रहे हैं अभी, या फिर आप इनको एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे, या फिर आप मूव ऑन कर रहे हो। तो ऐसे कुछ इनको दिमाग में इनका चल रहा है। ठीक है, ये सब। और ये कार्ड हीलिंग को भी बताता है। तो ये जो इंसान है कॉन्शियसली ये चाहते हैं कि थोड़ा टाइम ले और ये जो सिचुएशन आपके बीच बिगड़ी है ये थोड़ा हील हो पाए। ठीक है, तो एक हीलिंग को भी बताती है ये कार्ड। ये इंसान जगल कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने 2 सिचुएशन को। अब 2 सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे। अब थर्ड पार्टी भी कुछ भी हो सकती है, या तो इनका माइंड और बॉडी है, या इनका करियर और आप हैं, या फैमिली और आप हैं। तो कुछ भी 2 हो सकता है जो कि आपके बीच में आ रही है। ठीक है, तो आपको पता है कि वो थर्ड पार्टी क्या है। सबके लिए ये रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होगा, किसी किसी के लिए हो सकता है, बट सबके लिए नहीं होगा। तो किसी किसी के लिए इनका करियर हो सकता है, इनकी फैमिली हो सकती है जो आप लोगों के रिश्ते के लिए एग्री नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है इनका, जिस पे ये जगल कर रहे हैं और उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका माइंड और बॉडी हो सकता है, इनकी माइंड और सोल हो सकती है। ठीक है, माइंड जो है वो इनको दूसरी तरफ पुश कर रहा है, और जो सोल है वो आपकी तरफ पुश कर रही है। तो उसमें एक बैलेंस करने की कोशिश ये कर रहे हैं, तो जगल कर रहे हैं। या फिर कुछ लोगों के पर्सन फाइनेंशियली जगल कर रहे हैं, स्टेबल नहीं है फाइनेंशियली, और जगल कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि स्टेबल होके आपकी तरफ आएँ। ठीक है, कुछ इनका बन जाए उसके बाद ये आपकी तरफ आएँ। तो मुझे जो आउटकम में मिला है वो मिला है डेथ का कार्ड, जो बताता है कि एक कैसे बताऊँ, एक रीबर्थ के पहले क्या होता है। रीबर्थ मीन्स एक बार सब कुछ ख़त्म होके उसके बाद बर्थ होना, है ना। रीबर्थ मतलब सब कुछ ख़त्म हो गया, तो आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ इनके साथ ख़त्म हो गया है और कुछ भी चांसेस आपको नहीं दिखेंगे। तब एक नया साइकिल, एक न्यू साइकिल स्टार्ट होगी आप दोनों के बीच, और वो रीबर्थ का प्रोसेस होगा। जैसे बताया मैंने कि हीलिंग के बाद ही रीबर्थ का कार्ड है। ठीक है, तो हीलिंग जब आपकी होगी ना, तो इस इंसान को एक ट्रांसफॉर्मेशन से ये गुजरेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने के बाद आप दोनों की एनर्जी
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी होगी, जो कि बहुत ऑप्टिमिस्टिक, बहुत एनर्जेटिक, बहुत करियर में फोकस करने वाले, मतलब सब जगह में फोकस, मल्टीटास्किंग करने वाले। अभी आप लोगों की एनर्जी कैसी है मैं बता रही हूँ, ध्यान से समझिए इसको, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन किसको बोलते हैं हम? अभी आप लोगों की, बहुत लोगों की एनर्जी ऐसी है कि सिर्फ आपके पर्सन पे आपका अटेंशन है, बाकी ना आपके करियर पे आपका फोकस है, ना आप अगर स्टूडेंट है तो आपकी पढ़ाई में आपका फोकस है, ना आपकी फैमिली पे आपका फोकस है, ना खुद पे आपका फोकस है। तो आपको ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? आपको डिवाइन यही समझाना चाहते हैं कि आपको सिर्फ एक पर्सन के बेस्ड पे आपकी ज़िंदगी नहीं है, ठीक है। आपको सब कुछ देखना है, आप सिर्फ इनके लिए दुनिया में नहीं आए हो, आपका अपना लाइफ पर्पस है, आपके अपने प्रायोरिटीज़ हैं, उस सब को आप आगे रखें। पूरे ट्रांसफॉर्म जब आप होंगे तब आपको जजमेंट आपके साथ ज़रूर होगा, ठीक है, और डिवाइन जजमेंट, ठीक है ना, डिवाइन इंटरवेंशन इसको हम बोलते हैं। उस टाइम एक चमत्कार, एक मिरेकल आपके लाइफ में होगा। ये एक सोलमेट का कार्ड है, एक कमिटमेंट का कार्ड है, एक मैरिज का कार्ड है, एक फॉरगिवनेस का कार्ड है। तो दोनों आप एक दूसरे को फॉरगिव करके ट्रांसफॉर्म होके जब इस एनर्जी में आप लोग आओगे, ये एक ऐसी एनर्जी है लाइक होता है ना कि इनर चाइल्ड भी एक्टिव है आपका, आप फन भी कर रहे हो, आप मज़े भी कर रहे हो, आप खुश भी हो, आप अपने जो आपके प्रायोरिटीज़ है, लाइफ के प्रायोरिटीज़ हैं, आप उस पर भी आप फोकस आपने किया है, सब कुछ आप बैलेंस्ड हो, जब उस टाइम आपके साथ जजमेंट होगा, ठीक है। ऐसा हो सकता है बहुत लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है, ठीक है। तो फ्यूचर इनके साथ आपका ज़रूर है, और क्योंकि मैं स्पिरिचुअल कनेक्शन देख रही हूँ ये एक, तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में हमेशा ही एक ट्रांसफॉर्मेशन से आपको गुजरना ही पड़ता है, इसीलिए आपको स्पिरिचुअल कनेक्शन में डाला जाता है ताकि आप ट्रांसफॉर्म होएं और इस कनेक्शन को समझें। अब सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि अगर आप बॉडी कॉन्शियसनेस से इस कनेक्शन को देख रहे हैं तो मत देखें इसको, सोल लेवल में देखें इसको, ठीक है। सोल कॉन्शियसनेस में जब आप इसको देखेंगे तभी आप जो है इस रिश्ते को समझ पाएंगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि बहुत पेशेंस रखना होगा आपको बहुत काम करना होगा, अपने अंदर हीलिंग करनी होगी आपको, ठीक है। और मुझे आपके जो पर्सन के साथ आपका फ्यूचर दिख रहा है, जो लोगों की मैरिज पॉसिबल है, बहुत चांसेस हैं कि उनकी मैरिज हो, क्योंकि आउटकम जो है, टाइम भले लगेगा इसमें, 1 साल जैसा लगेगा इसमें, ठीक है, बट आपको आउटकम ज़रूर रिसीव होगा इसका, ठीक है, पॉजिटिव आउटकम। और जो लोग मैरिड नहीं हैं, जो लोग मैरिड हैं, उनका एक स्टेबिलिटी आ जाएगी लाइफ में, एक स्टेबिलिटी आएगी, एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। अब जो तूफ़ान उठा है ना आप दोनों के बीच, जो एक कॉन्फ्लिक्ट्स, जो देखते ही एक दूसरे को आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाना, सेपरेशन, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे जो है वो अपने प्लेस पे आ जाएंगी और आप दोनों एक दूसरे को समझने लगोगे और एक स्टेबिलिटी आ जाएगी इस रिश्ते में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। अभी इंसान बहुत उदास है, एक्साइटेड भी है और साथ में उदास भी है, ठीक है। मैंने बोला ना, थोड़ी सी इनकी एनर्जी जो है वो स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है, बट सक्सेस ये आपके साथ ज़रूर चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग ज़रूर चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत हो सकता है कि बहुत दिन से आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, बहुत टाइम हो गया इनका वेट करते करते, ऐसा हो सकता है, ठीक है। सो यस, मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप दोनों का फ्यूचर जो है वो साथ है, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ हम गाइडेंस देख लेते हैं, आपको क्या करना चाहिए। Angels, please give me guidance for my pile 1. Okay. मैजिक मैनिफेस्टिंग। अच्छा, आपके पार्टनर आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, ठीक है, मैं बताना भूल गई थी। ये अगर इनको आता है मैनिफेस्ट करना तो ये प्रॉपरली मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको नहीं भी आता है तो ये इतना आपको याद कर रहे हैं कि आप इनसे मैनिफेस्ट हो जा रहे हो, ठीक है, अनकॉन्शियसली। योर ड्रीम, विजन एंड गोल आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो आपने जो भी मैनिफेस्ट किया है ना अभी तक, वो आपकी रियलिटी में आप एक्सपीरियंस करने वाले हो। बस आपको फोकस करना है अपने आप पे, अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर फोकस करना है, यहाँ वहाँ अपने पार्टनर पे नहीं। राइज अप, ऑनर योर इनर फोर्स, स्टेप आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। तो जैसे आपको यूनिवर्स नचा रहे हैं ना, वैसे नाचिए आप खुशी खुशी, ठीक है। जो भी आपके लाइफ में हो रहा है उसको एंजॉय कीजिए। सेपरेशन है तो सीखिए, क्यों आया सेपरेशन, क्या रीज़न है इसका, क्या आपको सीखना है यहाँ पे। अब ऐसा क्या आप अपने अंदर चेंजेस लेके आए कि आप फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साथ सेपरेट नहीं हो। तो जैसे डिवाइन आपको जैसे गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में रहें, जैसे वो आपको लेके जा रहे हैं उस फ्लो में जाएँ, उसको एंजॉय करें। ब्यूटीफुल जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी, उसको समझने की ज़रूरत होती है। जो लोग समझ जाते हैं वो खुशी खुशी अपने जर्नी में आगे बढ़ते हैं। सो पाइल 1,
आज के लिए बस इतना ही। ये थी आपकी गाइडेंस। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको ज़रूर मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू। हेलो टू माई पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपका बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर है तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। अगेन मैं कहूँगी कि इसे एज गाइडेंस लें। इसके बेस्ड पे आपको कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। जो गाइडेंस आपको मिलती है उसे ज़रूर से एक माने, समझिए और अप्लाई करें अपने लाइफ में, ताकि आप जो हैं पॉजिटिव आउटकम जो है उसको रिसीव कर पाओ। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे पाइल 2 जिनका बर्थ मंथ जुलाई टू दिसंबर है, उनके पार्टनर के साथ इस रिश्ते में क्या फ्यूचर है। डिवाइन क्या आउटकम वो रिसीव करेंगे इस रिश्ते से। डिवाइन प्लीज़ गाइड। प्लीज़ गाइड माय डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन, गाइड मी प्लीज़। माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। क्या है उनके रिश्ते का सच, उनके रिश्ते का फ्यूचर। क्या मेरे व्यूअर्स का फ्यूचर उनके पार्टनर के साथ है। टॉक टू मी प्लीज़, वन मोर टाइम प्लीज़। द मून, हार्ट ब्रेक, फाइव ऑफ कप्स। किसकी एनर्जी है ये? माय गुडनेस। हाई प्रिस्टेस। ओके, पेज ऑफ कप्स, ओके ओके, ट्रांसफॉर्मेशन। विदाउट ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं होता है। आप लोग कब समझेंगे, आई डोंट नो। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है। चैरियट, फाइव ऑफ वॉन्ड्स। क्या चल रहा है पाइल 2? व्हाट इज गोइंग ऑन? 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, बातचीत तो होगी ज़रूर। ओह माय गुडनेस, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो ये जो है ऑल साइंस रीडिंग है, साइंस पे मत जाइए। ओके, कार्ड्स विजिबल है ना? हाँ जी, हम थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स। डिवाइन आउटकम क्या रिसीव होगा? डिवाइन प्लीज़ गाइड। एक मूवमेंट आएगी। ओके, ये दिख रहा है मुझे, बट प्लीज़ गाइड डिवाइन। आउटकम क्या रिसीव होगा? डिवाइन क्या फ्यूचर है मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर्स के साथ? पाइल 2 के लिए गाइडेंस दे प्लीज़ डिवाइन। क्या है फ्यूचर उनका? क्या है फ्यूचर डिवाइन? वन मोर टाइम प्लीज। मेरे व्यूअर्स का उनके पार्टनर्स के साथ फ्यूचर क्या है? ओके, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ओके, सो मुझे यहाँ मैरिज नहीं दिख रही है, ठीक है। रिकन्सिलेशन है बट मैरिज नहीं दिख रही है मुझे, ठीक है। बहुत सारे कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं बट मैरिज नहीं दिख रही है मुझे। बट मुझे ऐसा दिख रहा है कि यू नो कुछ तो ऐसा हुआ है जैसे कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक
से गुजर रहे हैं, या तो आपके साथ हुआ है, या तो फिर किसी ने इनका हाथ बहुत ज़ोरदार, इनका दिल किसी ने तोड़ा है, ठीक है, या तो आपसे हुआ या फिर किसी और से हुआ, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे यहाँ ज़रूर दिख रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो कुछ भी हो सकती है। वो आपको पता है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है। ये थर्ड पार्टी उनका करियर हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, उनकी फैमिली हो सकती है, ठीक है। तो कुछ भी जो आपके रिश्ते के बीच में आ रही है वो है थर्ड पार्टी, ठीक है। ये हमेशा लव रोमांटिक रिलेशनशिप नहीं होता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है जो आप दोनों के बीच में आ रही है, ठीक है। सो आपको पता है कि आपके सिचुएशन में थर्ड पार्टी कौन है, और मुझे इनका जो दिल है वो बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ दिख रहा है, बहुत उदास दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा मायूस दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत उदास और बहुत मायूस दिख रहे हैं ये इंसान। अभी प्रेजेंट की एनर्जी इनकी ऐसी है। ये इंसान एक होता ना कि हार गए हैं टाइप का, उस टाइप की इनकी एनर्जी है, ठीक है। कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली जो है ये इंसान इनके पास जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी रिश्ते हैं या फिर जो भी चीज़ के पीछे ये भाग रहे थे, जिस चीज़ के पीछे भी ये भाग रहे थे, इनका ध्यान अब वहाँ नहीं है, ठीक है। ये उदास हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, एंशियस हैं, और इनको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ, जैसा होता है ना, एक टाइम ऐसा आता है जब हम लगता है कि यार सब कुछ ख़त्म हो गया, लुट गया सब कुछ, हाँ, और किसी का कुछ नहीं गया, जो लॉस हुआ है वो मेरा ही हुआ है। तो ऐसे एक माइंडसेट में इंसान है, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि किसी का कुछ नहीं गया, सब लोग मज़े में हैं, खुश हैं, बस जो लॉस हुआ है, जो भी तकलीफ़ें हुई हैं वो इनको हुई है। ऐसे एक माइंडसेट में इंसान दिख रहा है मुझे। ये इंसान आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। आपको ये बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस समझते हैं, मतलब आपके दिल में क्या चल रहा है इनको समझ नहीं आता है। आपको बहुत इंट्यूटिव भी ये देख रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा आप जो बोलते होंगे वो होता होगा इनके साथ, या आपने जो बोला होगा वो हो रहा होगा। तो ऐसा एक एक्सपीरियंस ये कर रहे हैं कि आप में कुछ ऐसे पावर्स है, साइकिक पावर्स, जो आप बोलते हो या फिर कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से पता चल जाती हैं। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस, बहुत साइकिक एबिलिटी आप में देख रहे हैं। आपको बहुत इरेसिस्टिबल देख रहे हैं, ठीक है। आपकी ऐसी एनर्जी है कि इनसे रेसिस्ट नहीं हो रही है। आपकी जो ब्यूटी है या फिर आपका जो अट्रैक्शन है या जो पुल आप की तरफ ये फील करते हैं, वो पुल को, वो अट्रैक्शन को ये रेसिस्ट नहीं कर पा रहे हैं इंसान, ठीक है। इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं अभी, ऐसा भी इनको लग रहा है, ठीक है। इनकी ज़रूरत आपको नहीं है, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप किसी के साथ भी अपनी लाइफ को बहुत हैप्पीली आप स्पेंड कर सकते हो, ऐसा उनको लग रहा है। पास्ट में आपने इनके तरफ बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए थे, आपने इनको सॉरी बोला होगा, आपने इनके सामने मिन्नतें की होंगी, गिड़गड़ाया होगा आपने इनके पास, लेकिन उस टाइम ये इंसान आपको नहीं समझ रहे थे, उस टाइम आपकी सॉरी इनको नहीं चाहिए थी, ऐसा दिख रहा है मुझे। पास्ट में ये इंसान के पास जो आप जाके एफ़र्ट लगा रहे थे अपने, मे बी उस लिए ये इंसान अब जो है उदास हैं, सैड हैं, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि पास में जब आप आ रहे थे उनके पास, जब आप थे उनके पास, जब आप सॉरी बोल रहे थे, जब आप रिश्ते को बेहतर बनाना चाह रहे थे, उस टाइम ये इंसान आपको नहीं समझे, और अब जो है ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि इनके नहीं मानने पे आपने मूव ऑन कर लिया है, और आप अपनी ज़िंदगी बहुत खुशी खुशी, बहुत पॉजिटिवली आप अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हो, ऐसा इनको लग रहा है, ठीक है। मुझे दिख रहा है एक ट्रांसफॉर्मेशन, तो आप दोनों का ही एक ट्रांसफॉर्मेशन होना है। आपका मुझे कई हद तक दिखाई दे रहा है, आप ट्रांसफॉर्म दिख रहे हो, या फिर आपकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आपकी अवेकनिंग स्टार्ट हो गई है, मुझे ऐसा दिख रहा है। आप जो हैं स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी स्टार्ट हो गई है, आपका ऑरा चेंज हो रहा है, ठीक है। पास्ट वाला ऑरा आपका नहीं है अभी, आप बहुत डिप्रेस्ड, बहुत एंशियस, या सिर्फ इनके पीछे फोकस रहने वाले, सिर्फ इनके पीछे भागने वाले, अब वो इंसान आप नहीं हैं, ऐसा दिख रहा है। इस इंसान की एक ट्रांसफॉर्मेशन होनी है, ठीक है। आप दोनों को ही ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब इस रिश्ते में कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ ख़त्म हो गया है, ना आप कांटेक्ट में हैं, ना आप कुछ भी पता चल रहा है एक दूसरे के बारे में, तो ऐसा लगेगा कि सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन वहीं से ट्रांसफॉर्मेशन है, वही होगी ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद ही एक न्यू साइकिल जो है वो बिगिन होगी आप दोनों के बीच। मुझे इस स्प्रेड में जो है वो टाइम लगते दिख रहा है। आपको टाइम लगेगा, आपको पेशेंस रखना होगा, आपको अपने ऊपर काम करना होगा। अगर आप इस इंसान के साथ फ्यूचर अपना देखते हैं तो आपको टाइम लगेगा, ठीक है। आपको बहुत पेशेंसली वेट करना होगा। मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये इंसान स्टेबल हो सकते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल हो सकते हैं काफ़ी, ऐसा दिख रहा है।
या फिर इनको कोई इनहेरिटेंस मिला है, ऐसा हो सकता है, या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड मनी इन्होंने गेन किया है, कोई अनएक्सपेक्टेड मनी रिसीव किया है इन्होंने, ऐसा दिख रहा है। फैमिली लाइफ भी इनकी मुझे बहुत फुलफिल्ड दिख रही है, बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं ये इंसान, या फिर फैमिली लाइफ इनकी बहुत अच्छी होगी, ट्रेडिशनल फैमिली बिलीवर्स होंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये जो हैं इनको ऐसा लग रहा है कि पास्ट का जो डिसीजन इनका था वो सही नहीं था, और कैसे डिसीजन लेना है, कौन से सिचुएशन में क्या डिसीजन लेना है, ये सब ये इंसान बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं अपने अंदर चेंजेस करके, ठीक है। सो ऐसा हो सकता है कि ये इंसान जो है अपने अंदर कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं, ताकि लाइफ में इनको ऐसे प्रॉब्लम्स फेस ना करना पड़े जिन्होंने पास्ट में इन्होंने किया, जिसके चलते ये अभी बहुत हर्ट दिख रहे हैं मुझे। प्रेजेंट की इनकी एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड, बहुत हार्ट ब्रेकिंग, बहुत ज़्यादा पेन, तकलीफ में मुझे दिख रहे हैं इंसान, ठीक है, अभी की एनर्जी। तो इनकी जो पास्ट के कुछ डिसीजंस थे वो इन्होंने करेक्ट डिसीजन नहीं लिए, जब जो डिसीजन लेने चाहिए थे वो नहीं लिए, और कुछ ईगो में डिसीजन लिया, कुछ इमेच्योरिटी में डिसीजन लिया इन्होंने। तो ये जो है इस चीज़ को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ये दिख रहा है, ओके। इनके अंदर फियर क्या है? इनके अंदर फियर ये है कि कंपटीशन बहुत है आपके पास, मतलब आपके पास अगर ये इंसान आए तो मे बी आपके पास ऑप्शंस बहुत है, और इनको अपने आप को प्रूव करना होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये इंसान, इनको ऐसा लगता है कि आपके पास आएंगे तो फिर से एक मिसअंडरस्टैंडिंग, फिर से एक मिसकम्युनिकेशन या एक आर्ग्यूमेंट, एक कॉन्फ्लिक्ट आपके साथ ज़रूर होगी। इनको ऐसा लग रहा है कि एक लड़ाई झगड़ा फिर से वो नेगेटिविटी फिर से आप दोनों के बीच ज़रूर होगी, इसलिए ये इंसान टाइम लेंगे आने में आपके पास, ठीक है। मे बी पास्ट में चीज़ें आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हैं, और इतनी आसानी से ऐसा नहीं लगता कि सब कुछ ठीक होगा, और इसलिए इंसान चाह रहे हैं कि खुद से हील हो जाए, टाइम सिचुएशन जो है खुद से हील हो जाए, टाइम हील कर दे सारी चीज़ों को, और उसके बाद ये आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, लेकिन आपको बहुत पेशेंसली वेट करना होगा, ठीक है। एक मूवमेंट का कार्ड है ये, एक जो चीज़ें अभी स्टक सी हैं, जो हिल नहीं रही है, कहीं कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, कोई मैसेज नहीं, कोई कॉल नहीं, कहीं दिख नहीं रहे हैं, कुछ एक्टिविटी नहीं, तो जो कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी, वो एक मूवमेंट लेता मुझे ज़रूर दिख रहा है, लेकिन इसके लिए अच्छा खासा टाइम आपको लगेगा, आपको पेशेंसली वेट करना होगा इनका, अगर आप चाहते हैं। रिकन्सिलेशन का नंबर है, ये एक मैरिज को भी बताता है, एक मैरिज प्रपोजल को भी बताता है, बट ये कन्फ्यूज़ है इंसान, ठीक है, कन्फ्यूजन में है, मैरिज का प्रपोजल दें नहीं दें। एक रिकन्सिलेशन ज़रूर मुझे दिख रही है, जिन लोगों के लिए पॉसिबल है उनके चांसेस हैं कि आपको बहुत कम लोगों को चांसेस हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको एक प्रपोजल दे सकते हैं। अब ये प्रपोजल डिपेंड करेगा कि आपकी सिचुएशन क्या है, मे बी लॉन्ग टर्म साथ रहने के लिए ये इंसान आपको कमिटमेंट दे, या फिर कुछ प्रॉमिसेस करें कि ये आगे से ऐसा नहीं करेंगे, या फिर कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है। तो एक रिकन्सिलेशन, मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट को ज़रूर ये कार्ड बताता है, बट डायरेक्ट नहीं आया कार्ड। कंफ्यूज दिख रहा है मुझे उसके बाद भी, ओके, आपके पास आएंगे लेकिन कंफ्यूज रहेंगे। ऑप्शंस इनको पता है कि अलग अलग ऑप्शंस ट्राई करेंगे आपके साथ सब कुछ बेटर करने का, आपके साथ सब कुछ बेटर करने का ज़रूर ट्राई करेंगे इंसान, ज़रूर एक मूवमेंट ज़रूर आएगी, लेकिन आपको पेशेंसली वेट करना होगा। एक ट्रांसफॉर्मेशन आप दोनों की होनी है, उसके बाद ही इंसान आएंगे। बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग अभी इनके अंदर आपको लेके है, ठीक है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग। नाइट ऑफ कप्स मतलब बहुत इमोशनली रोमांटिक फीलिंग होता है, ठीक है, लाइक सिर्फ फिजिकल नीड नहीं, लेकिन एक इमोशनल अटैचमेंट, एक इमोशनली कनेक्शन ये आपके साथ फील करते हैं, एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन आपके साथ ये फील करते हैं, ठीक है। और दो कार्ड है इसके, ठीक है, नाइट ऑफ कप्स के दो कार्ड यहाँ पे हैं। सो ये बहुत ज़्यादा रोमांस इनके अंदर बहुत बहुत फील कर रहे हैं आपके लिए। हाँ, आपको ये आपको ये थोड़ा सा भी डेंजर रूप में देख रहे हैं, तो इसलिए ये आने से डर रहे हैं आपके पास। आपको टाइम लगेगा, आपको वेट करना होगा। एक मूवमेंट मुझे ज़रूर दिख रही है इस रिश्ते में। इनडायरेक्ट वे में आया है मैरिज का कार्ड, तो इसलिए मैं डायरेक्ट नहीं बोल सकती हूँ कि मैरिज होगी ही आपकी इनके साथ, और इसमें भी आपको टाइम लगेगा, आपको पेशेंसली वेट करना होगा, ओके। सो हम एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए ज़रूर देखेंगे, एंजल्स क्या बोल रहे हैं। अच्छा, आपको बहुत स्पाई भी कर रहे हैं इंसान, पल पल की आपकी खबर जो है वो इन्होंने रखी हुई है, ठीक है। आपकी सोशल मीडिया पे हो सकती है, आपके घर के आसपास रहते हैं तो टेरेस पे, या फिर अपने बालकनी से ओके, या फिर फ़ोन से किससे बात कर रहे हो आप, ट्रू कॉलर से, या फिर आपकी सोशल मीडिया में पूरी नज़र इनकी आप पर बनी हुई है, ओके।
और आपको लगेगा कि हाँ ये तो मुझे ब्लॉक करके रखे हैं। तो जिस अकाउंट से आपको ब्लॉक करके रखा है इन्होंने, इनके पास और भी अकाउंट होंगे, ठीक है, जासूसी करने के लिए और उनके उससे आपके ऊपर नज़र इन्होंने बनाई हुई है। तो एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 2, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे पाइल 2 को, क्या करना चाहिए मेरे पाइल 2 को। वन मोर टाइम प्लीज़, थैंक यू सो मच। Downloads and understanding. Oh my goodness. Truth is being revealed. Deep insight are coming from heaven and the astral realm. मैंने बोला ना कि आप जो हैं, आपकी जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग है वो स्टार्ट हो गई है और आपका ऑरा जो है अब पहले जैसा नहीं है। आप बहुत इंट्यूटिव हो रहे हैं, आपको कुछ डाउनलोड्स भी हो रहे होंगे, कुछ आपको दिख रहा होगा, लाइक ड्रीम्स में आपको कुछ दिख रहे होंगे। तो अपने ड्रीम्स पे बहुत फोकस हो जाएं, ठीक है, ड्रीम्स को डिकोड करना सीखें और आपको यही गाइडेंस मिल रही है कि जो डाउनलोड्स आपको हो रहे हैं उसको समझें, जो नंबर्स आपको दिख रहे हैं एंजल नंबर्स उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग आप काम करें। ओके, एक्सपीरियंसिंग ग्रेस, क्या बात है, शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। तो आपका जो प्यार है वो आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं। आपको जो ग्रेस आप में है, जो ग्रेस आप में भी आया है, जो ऑरा आपका चेंज हुआ है, जो ब्यूटी आप में जो निखरी है, जो सुंदरता आप में आया है, जो ऑरा, जो अट्रैक्शन, जो इरिसिस्टिबल ब्यूटी आप अभी फील कर रहे हो खुद को, बहुत लोग आपको एडमायर कर रहे होंगे, बहुत लोग कॉम्प्लीमेंट दे रहे होंगे। तो उस ग्रेस को, उस इनर आउटर ग्रेस को आप फील करें और अपने ऊपर फोकस रहें। आपका जो प्यार है वो आपकी तरफ ज़रूर आ रहे हैं, ठीक है, ब्यूटीफुल। सो पाइल 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।